प्राचीन समय की बात है। सज्जनपुर नाम का एक राजकुमार एक लड़की से प्यार कर बैठा, जो बाहरी सुंदरता देख कर उस पर मोहित हो गया था। और ऐसा दोनों में प्रेम हुआ। वह लड़की उसके समकक्ष नहीं थी, वह एक राजकुमार था और लड़की एक साधारण घर की थी। राजा के मना करने के बाद भी राजकुमार नहीं माना और राजा उसे अपने राज्य से निर्वासित कर देता है। वे दोनों भटकते हुए मार्ग में जा रहे थे। चलते चलते मार्ग जंगल का था। एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। थोड़ी आँख लग गई और झाड़ी से एक सर्प निकल करके उसकी प्रेमिका को काट देता है। वह मर जाती है। राजकुमार जब उठता है तो देख करके पूरा शोक करने लगता है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। उसकी रुलाई इतना करुण क्रंदन था कि पास ही के जंगल में एक कुटिया में सिद्ध महात्मा रहते थे। वे आए और रोने का कारण पूछे। बताता है कि यह हमारी प्रेमिका है, इसी के प्रेम के कारण मुझे राज्य से निर्वासित कर दिया गया है। इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। महात्मा बहुत समझाए कि यह तुम्हारा मोह है, यह जीवन दुर्लभ है, इसे ऐसे ही समाप्त करना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन मोह पास में इतना फंसा हुआ था कि वह मृत्यु को भी वरण करने को तैयार था। महात्मा सिद्ध थे, देखे कि इसके ऊपर हमारे वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वे कहे एक शर्त पर यह जीवित हो सकती है। कहा कि शीघ्र बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। कहा कि जल्दीबाजी में नहीं, पहले हमारी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी आयु 100 वर्ष है और इसकी आयु मात्र 20 साल ही था जो यह पूरी कर चुकी है। यदि तुम अपने आयु का 30 वर्ष इसे दे दोगे तो तुम्हारी आयु 70 वर्ष का हो जाएगा। 30 वर्ष तक और खुशीपूर्वक तुम्हारे साथ रह सकती है। लेकिन ध्यान रखो कि समय और परिस्थिति बदलते रहते हैं। यदि तुम देखो कि यह तुम्हारे साथ गद्दारी करती है, अविश्वास करती है, विश्वासघात करती है, तो तुम अपना मंत्र पढ़ करके जल छीटोगे तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारा आयु तुझे फिर से मिल जाएगा। लेकिन यह बात इसे कभी बताना नहीं होगा, नहीं तो यह काम तुम नहीं कर सकते हो। सहर्ष तैयार हो जाता है और महात्मा कमंडल से जल निकाल करके उससे बोलते हैं कि तुम अपने आयु का 30 वर्ष देने का संकल्प लो। संकल्प लेता है और जब ही जल छिड़कते हैं वह लड़की जीवित हो जाती है। खुशी से
दोनों गले मिलते हैं, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहा। सोची कि मैं ऐसे ही सोई हुई थी और वह लड़का जिसका नाम मोहन था बोला कि तुम गहरी निद्रा में चली गई थी, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। इस प्रकार से दोनों साथ साथ अनजान राहों की ओर चल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे एक लड़का भी जा रहा था। आगे चलने के बाद प्यास का अनुभव होता है। कुछ दूरी पर एक कुआं दिखाई दिया। उस लड़की का नाम सुकन्या था। लड़का कहा कि तुम इसी के साथ इस पेड़ की छाया में बैठो, मैं सामने कुआं है, पानी पी करके आ रहा हूँ। लड़की का पुनः आयु मिलने के बाद उसका व्यवहार बदल गया था और वह साथ चलने वाले युवक के साथ आकर्षित हो गई थी। युवक कहा कि कहाँ तुम इस लड़के के साथ हमारी फेरी चलती हो, मैं एक कलाकार हूँ, तुम्हें रानी की तरह रखूँगा। इससे पीछा छुड़ाने का यही एक तरीका है कि यह जब पानी भरने को झुकेगा तो तुम पीछे से धक्का दे करके कुआं में गिरा देना और फिर रास्ते का कांटा हट जाएगा। वह पहले जाता है, पीछे से यह पहुंचती है। जब कुआं में पानी भरने के लिए झुकता है तो अचानक वह धक्का दे देती है। कुआं विशाल और गहरा था और उसी में गिर जाता है। मोहन देखता है कि वह मुस्कुराते हुए लौट जाती है बिना कोई सहायता किए। वहाँ से उस युवक के साथ चल देता है। कुआं गहरा था, इसलिए वह प्रयास करते रहा, लेकिन संजोग था कि ऊपर रस्सी कुआं में जो एक घिरनी टाइप का लटक रहा था लोहे का, उसी में रस्सी बंधा हुआ था। इसलिए हिम्मत किया और सोचा कि मरने से अच्छा है प्रयास करना, और रस्सी को पकड़ करके बहुत प्रयास करने के बाद धीरे धीरे निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन निकलते ही वह बेहोश होकर के कुआं के बगल में ही गिर पड़ जाता है। रात भर वैसे ही पड़ा रहा। दूसरे दिन कुछ बंजारे जा रहे थे, एक युवक को देखे कि इस तरह बेहोश पड़ा है, पानी का छींटा मार के होश में लाते हैं, सारी कहानी उससे सुनते हैं और उसे अपने साथ लेकर के चलने लगते हैं। उन लोग व्यापार करते रत्नपुर नाम के नगर में संगीत विद्या का आयोजन था। उधर वह सुकन्या अपना नाम बदल के माधवी रख ली थी और उस कलाकार के साथ कला सीख करके एक नृत्यांगना बन गई थी। और जहाँ उन लोग उस राज्य में गए थे, मोहन को एक व्यापारी से परिचय करा देते हैं। उसको मुनीब की आवश्यकता थी। मोहन उसी के यहाँ ईमानदारी पूर्वक काम करने लगता है। मुनि उसके ईमानदारी को देख करके उस मुख्य मुनीब बना लेता है। बंजारे आगे बढ़ जाते हैं। एक बार वीरभद्र नाम के उस राज्य के राजा के यहाँ
पुत्र का उत्सव था, इसलिए सेठ को मोहन मुनीब को लेकर के वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया। जब कार्यक्रम शुरू हुआ, इतना सुंदर गाती थी, देखने में भी सुंदर थी कि सभी लोग आश्चर्यचकित उसके कला को देख करके हो गए। और इनाम लेने के लिए जब उस सेठ के पास आती है, मोहन बगल में ही बैठा हुआ था। उसे देख करके मन ही मन सहम गई और जाके विचार करने लगी कि यदि हमारा यह भेद खोल देगा तो कहीं दंड भी दिलवा सकता है। इसलिए सबसे सुंदर कला का प्रदर्शन करके राजा वीरभद्र को प्रसन्न करके वह कही कि राजा कहे कि तुम वर मांगो, जो मांगेगो इससे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोले कि महाराज देना ही चाहते हैं तो मेरा एक यहाँ शत्रु है जो मेरे ऊपर चोरी किया था हमारे घर में और हमारी इज्जत लूटने का भी प्रयास किया था, उसे मृत्यु दंड दिया जाए। राजा कहा कि हमारे राज्य में मृत्यु दंड नहीं है। उधर सेठ कहे कि यह हमारा ईमानदार, मैं इसे वर्षों से परख चुका हूँ। और भी सेठ लोग गवाही देने लगे कि मोहन बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है, यह ऐसा काम नहीं, यह औरत ही गलत बोल रही है। बाद में राजा असमंजस में पड़ गए। मोहन उसी समय कहता है कि महाराज इसके पास मेरा एक वस्तु है, यदि यह मुझे नहीं जानती है तो इसको कहिए कि हाथ में गंगाजल लेकर के इसका जो वस्तु है मैं सहर्ष वापस करती हूँ। इसी के द्वारा साबित हो जाएगा कि मैं गलत हूँ कि यह गलत है। उसे यह रहस्य नहीं बताया था मोहन, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि यदि यह रहस्य बता दोगे तो फिर से तुम अपना आयु वापस नहीं ले सकते हो। यह बात उसे मालूम नहीं थी और वह संकल्प ले लेती है। संकल्प लेते ही वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। बाद में राजा को शुरू से अंत तक सारी कहानी बता देता है। राजा भी उसके दुख भरी कहानी को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमार, हमारी एक कन्या है जिसे योग्य वर के तलाश में कर रहा था, सो इस घटना के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ और अपने पुत्री का विवाह उस राजकुमार के साथ कर देते हैं। तो उस गद्दारी का और बुरे कर्म का फल सामने आता है और अपने कर्म का फल प्राप्त